तो भाई लोग क्या अपने को नेक्स्ट वीक यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कौन से लेवल से करना चाहिए? ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और अपना कंप्लीट बायस भी मैं आपको बताऊँगा कि अपने को बाय करना है या सेल करना है एंड कौन से लेवल से करना है ये भी क्लियर करेंगे। देखो नेक्स्ट वीक अपने लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे जो अपना नेक्स्ट वीक है ना, इसमें ही मंथ की क्लोजिंग भी होनी है एंड इसी में ईयर की भी क्लोजिंग होनी है और न्यू मंथ की ओपनिंग भी इसी वीक में ही है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मंथ होने वाला है मतलब वीक होने वाला है अपना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बाकी चलो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे क्योंकि मंथ का इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी मंथ की क्लोजिंग भी है इसी में। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो मंथ अपने प्रीवियस मंथ के और उसके भी प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर क्लोजिंग करके बाइंग साइड में ही अभी सस्टेन कर रहा है, ठीक है? एंड हो सकता है जब भी क्लोजिंग करेगा यहाँ पे थर्सडे, फ्राइडे हाँ, फ्राइडे को जब भी यहाँ पे क्लोजिंग होगी, तो फ्राइडे का दिन हो सकता है डाउन रहेगा पूरे दिन के लिए क्योंकि प्राइस को एक ओपन लगा के जो इसने हाई लगाया है ना, इसके बाद इसको क्लोजिंग भी करनी है। अगर ये क्लोजिंग करेगा तो थोड़ा डाउन साइड रहेगा मार्केट फ्राइडे के दिन, इतना चीज़ याद रखना, ठीक है? एंड अब चलते हैं नेक्स्ट हम वीकली टाइम फ्रेम पे। देखो बाकी का अपना मंथली ओपनिंग जो भी होगा वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम की। देखो वीकली टाइम फ्रेम आपको इतना ज़्यादा कुछ करना नहीं है लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बताऊँ तो न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है अपना। देखो अगर मैं स्ट्रक्चर मैपिंग आपको करके दिखाऊँ, तो प्राइस यहाँ पे एक नया रिट्रेसमेंट लगा करके न्यू बाइंग साइड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर चुका है एंड इसके बाद अपना स्ट्रक्चर जो है ना वो बुलिश स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो गया है। देखो प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग करने के बाद अपना न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कन्फर्म होता है यहाँ पे, ठीक है? तो नेक्स्ट इसके जो लेवल्स रहेंगे वो मैं आपको एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ, जो भी अपने ए प्लस लेवल्स हैं वो मैं आपको बताऊँ। तो एक पहला जो ज़ोन होने वाला है अपना वो अपने पास ये वाला ज़ोन होने वाला है, ठीक है? ये अपने पास न्यू बाइंग के लेवल्स हैं। अगर देखो बाय चांस कभी भी प्राइस यहाँ पे इस ज़ोन में आता है, तो नोट करके रख लो यहाँ पे साइड में आप प्राइस पॉइंट देख सकते हो। यहाँ से अगर मेरे को 1 आवर का बाइंग का स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिलेगा, तो मैं यहाँ से ज़रूर बाय करने का ट्राई करूँगा, ठीक है? यहाँ से मैं ज़रूर बाय करूँगा। मेरे को इतना नहीं पता, मेरे को नहीं मालूम है कि प्राइस यहाँ पे इतना डाउन आएगा, ना ही कि आपको वेट भी करना चाहिए इतने ज़ोन का, ठीक है? अभी यहाँ पे आएगा, यहाँ से ही जस्ट हम बाय करेंगे अगर बाय चांस प्राइस आता है तो, ठीक है? एंड नेक्स्ट आपको क्या करना है वीकली का ड्रॉ लिक्विडिटी मार्क कर लेते हैं। देखो अगर आप कहीं न कहीं देखोगे तो इसने लो नहीं लगाया है, ठीक है? तो कहीं न कहीं अभी भी यहाँ पर एक यहाँ पे देखोगे तो डे की ओपनिंग में जो गैप अप है ना, ये अपने को प्राइस को कहीं न कहीं अट्रैक्ट करेगा नेक्स्ट वीक में, ठीक है? तो हो सकता है प्राइस डाउन जाए यहाँ पे नेक्स्ट वीक में जब मंथली की ओपनिंग होगी या मंथ के ओपनिंग के फर्स्ट वीक में, ठीक है? तो नेक्स्ट हम जाएँगे डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये कहीं न कहीं देखो, डेली टाइम फ्रेम में अपने पास जो लेवल्स थे वो यहाँ पर थे कहीं पे। साइड में अगर आप देखोगे तो ये एक ज़ोन था अपने पास बाइंग करने के लिए, ठीक है? तो एक ज़ोन तो ये था अपने पास, इसको तो हम अभी के टाइम पे हम इसको अभी इग्नोर करते हैं, ठीक है? अभी इग्नोर करते हैं, बाकी मैं स्ट्रक्चर मैपिंग एक बार आपको करके ज़रूर दिखा दे रहा हूँ कि प्राइस अभी चल क्या रहा है। देखो ऑल टाइम हाई है, तो यहाँ पे मैं अभी सेल करने का तो नहीं सोचूँगा बिल्कुल भी और ना ही सोचना चाहिए आपको। तो ये कहीं न कहीं देखो इस तरीके से ये बुलिश स्ट्रक्चर में ही है अभी भी, ठीक है? ये देखो, कुछ इस तरीके से ये अभी भी बुलिश स्ट्रक्चर में ही प्राइस अभी फ़ॉर्म कर रहा है एंड अभी कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, डायरेक्ट प्राइस ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो अभी देखो मैंने एक लेवल आपको दिया है, इसको तो आप याद करके रखना, ठीक है? भूलना नहीं है आपको बिल्कुल भी। ट्रेड अपने को यहीं पे करनी है, ठीक है? एंड इसके बाद हम देखें डेली के टाइम फ्रेम तो सबसे पहले आपको ड्रॉ लिक्विडिटी मार्क करनी है कि प्राइस की कैंडल का बिहेवियर क्या है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसने प्रीवियस कैंडल जो थी अपनी, उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दी है एंड कहीं न कहीं प्राइस को डाउन जाना था लेकिन वो गया नहीं, ठीक है? प्राइस को कहीं न कहीं इस लो को टारगेट करना था लेकिन इसने किया नहीं और प्राइस ने क्या किया न्यू एक हाई लगा दिया वो भी प्रीवियस कैंडल के हाई पर क्लोज़ करके। तो कहीं न कहीं जो ड्रॉ लिक्विडिटी है वो इस हाई के ऊपर है। तो मेरा प्रेडिक्शन क्या है कि मंडे को जब भी प्राइस ओपन होगा तो वो सबसे पहले ओपन होते ही यहाँ पे, ठीक है? ओपन होते ही वो इस हाई को लेगा। किस तरीके से लेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये प्राइस ओपन हुआ नेक्स्ट डे का कैंडल एंड देन ये कुछ इस तरीके से हाई लेगा एंड देन यहाँ पे डाउन साइड के लिए अपना रैली स्टार्ट करेगा, ठीक है? कुछ इस तरीके से। मैं आपको आगे बताता हूँ आगे वाले टाइम फ्रेम्स में, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम। देखो 4 आवर टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे, देखो 4 आवर टाइम फ्रेम देखोगे, देखो मैं डेली की बात करूँ, डेली, वीकली, मंथली कंप्लीटली बुलिश है, ठीक है? कंप्लीट बुलिश है। अब मैं 4 आवर पे शिफ्ट हो चुका हूँ। 4 आवर में आप कहीं न कहीं देखोगे, तो प्राइस ने जो ये स्ट्रक्चर बनाया था ना अपना, देखो ये एक स्ट्रक्चर बनाया था, इसके बाद इसने इसके ए प्लस से बाइंग में गया है, यानी कि अपना एक 4 आवर का ज़ोन था यहाँ पे ए प्लस। अगर मैं बात करूँ तो ये वाला एक ज़ोन था।
तो इसको टैप करके यहाँ पे देखोगे जस्ट यहाँ पे बाइंग में गया है एंड मैं बात करूँ यहाँ से अगर अपने को बाइंग के मोमेंटम के लिए तो वो अपने को मिल चुका होगा, ठीक है? तो अभी देखोगे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक रेंजिंग मूवमेंट था, ये एक ज़ोन बना दिया था प्राइस ने जिसके अंदर ये प्राइस सस्टेन कर रहा था काफ़ी टाइम से। तो ये एक ज़ोन है जहाँ पे लिक्विडिटी अभी भी पेंडिंग है, ठीक है? तो वीक डेली 4 आवर, 1 आवर एंड 1 आवर तो अभी देखेंगे, 4 आवर डेली, वीकली एंड मंथली कंप्लीट बुलिश है। तो यानी हम अपना बायस बुलिश में रख सकते हैं क्योंकि अगर देखेंगे तो 1 आवर भी कहीं न कहीं बुलिश है, तो अपने को सिर्फ़ और सिर्फ़ बाइंग की एंट्री दिसेनी है यहाँ पे, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जो 1 आवर टाइम फ्रेम है ना, 1 आवर टाइम फ्रेम बुलिश है एंड बुलिश के साथ-साथ यहाँ पे एक ए प्लस लेवल भी फ़ॉर्म कर रखा है प्राइस ने। तो ये इसका प्राइस पॉइंट आप साइड में देख सकते हो। ये अपना ए प्लस लेवल है 1 आवर टाइम फ्रेम का, तो बाय चांस प्राइस डाउन आता है तो यहाँ पर हम बाइंग करेंगे एंड बाइंग के जो भी 1 मिनट के ए प्लस लेवल होंगे कन्फर्मेशन के बाद के, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा अपने फ्री एक्सक्लूसिव वीआईपी में, तो जॉइन जिसको करना है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। तो ये अपना यहाँ पर नॉर्मल हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, 1 मिनट टाइम फ्रेम का हम कन्फर्मेशन लेंगे इतने बड़े ज़ोन पे, ठीक है? डायरेक्ट कोई नहीं करेगा। तो जैसे ही मिलता है कन्फर्मेशन मैं यहाँ पे फ्री टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा। आपको जॉइन होना है तो इसमें रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, ठीक है? मैसेज कर देना यहाँ पे। तो ये कुछ अपना सिनेरियो होने वाला है। और उसके बाद की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, सिंपल मैं चलूँगा 15 मिनट टाइम फ्रेम। देखो इसके अलावा अभी कोई भी लेवल्स नहीं है अपने पास। तो नेक्स्ट मैं बात करूँ तो प्राइस क्या कर सकता है, देखो ड्रॉ लिक्विडिटी तो अपनी इस हाई के ऊपर है ही, इसको तो अपने को भूलना नहीं है, ठीक है? तो प्राइस कहीं न कहीं ओपन होगा, वो ओपन होते ही यहाँ पर एक न्यू हाई लगाना स्टार्ट कर देगा 5 मिनट में। देन इसको टारगेट करेगा, उसके बाद ही ये कुछ ना कुछ सेलिंग दिखा सकता है, नहीं तो वो तब तक के लिए बुलिश रहेगा। देखो अगर बाय चांस प्राइस ओपन होते ही लो लगाता है, ठीक है? ओपन हुआ, ओपन होते ही वो लो लगाएगा। देन हम वेट करेंगे कि वो एक स्विंग हाई के ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर करे, देन हम एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग करेंगे। कुछ इस तरीके से। देखो मैं अगर आपको बाइंग के लेवल्स बताऊँ, तो अपने पास एक बाइंग का लेवल है, इसको आप नोट डाउन करके रखिएगा यहाँ पे। करीब ये वाला प्राइस पॉइंट है, ठीक है? ये अपने पास लेवल है एक, इसका प्राइस पॉइंट ध्यान से देख लो एकदम, ठीक है? अगर प्राइस यहाँ डाउन आता है ना, तो मैं यहाँ से ज़रूर बाय करूँगा, ठीक है? प्राइस पॉइंट आप साइड में देख सकते हो 4479.685, 4474.972, ठीक है? ये अपने पास ए प्लस लेवल होने वाला है, बाय चांस प्राइस डाउन आएगा, देन मैं यहाँ से बाइंग की एंट्री लूँगा एंड टारगेट मैं करूँगा सीधा प्रीवियस डे का हाई, ठीक है? इस तरीके से। क्योंकि यहाँ पे देखोगे कहीं न कहीं डेली के कैंडल का गैप भी है जिसको प्राइस फ़िल कर सकता है। ये प्राइस को अट्रैक्ट कर रहा है डाउन साइड आने के लिए। तो कहीं न कहीं प्राइस को रिट्रेसमेंट की ज़रूरत है। 540 पे या 550 पिप का डाउन आना ज़रूरी है प्राइस को अपसाइड जाने के लिए, ठीक है? तो ये कुछ मेरा प्रेडिक्शन है अभी आने वाले नेक्स्ट वीक के लिए। देखो मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ़ बाइंग करनी है। मेरा बायस भी बाइंग का है और मैंने जैसा आपको बताया है कि प्राइस अगर डाउन लगाता है, प्राइस डाउन होता है और इसको बिना टैप करे ही अगर 15 मिनट में ही अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट दे देता है ना, मैं फिर भी बाइंग करूँगा एंड एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है? कुछ इस तरीके का सिनेरियो है। तो जो भी ए प्लस लेवल्स रहेंगे वो मैं फ्री टेलीग्राम चैनल में दे दूँगा, तो जॉइन ज़रूर कर लेना, कॉन्टैक्ट कर लेना व्हाट्सएप पे बिल्कुल फ्री है आप सबके लिए। बस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके रिक्वेस्ट डालना, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं मतलब एंड करते हैं वीडियो को, ठीक है? बाकी अपने जितने भी फॉरेस्ट ट्रेडर दोस्त हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कर देना वीडियो को, ताकि उनसे कोई भी लेवल्स मिस ना हो, ठीक है? तो बाय गाइज़।